नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर में मानवता की झलक आए दिन देखने मिल जाएगा। एक बार फिर कॉलेज छात्र ने 3 लोगों की जान बचाकर मानवता के साथ साहस का परिचय दिया है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दंपत्ति अपने 2 बच्चों के साथ स्नान करने रुद्री बैराज स्थित महानदी मुख्य नहर पहुंचे थे। अचानक 17 वर्षीय लड़की का पैर स्नान करते वक्त फिसल गया। बेटी को डूबता देख माता पिता तत्काल बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे भी पानी की रफ्तार में फंस गए। इधर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बैराज से गुजर रहे एलएलबी के छात्र आर्यन सोनकर तत्काल मदद के लिए भिड़ गए, लेकिन आर्यन को भी तैरना नहीं आता था। ऐसे में उसने पास से गुजर रहे पिकअप को रुकवाया कि शायद उसके पास रस्सी मिल जाए। आर्यन का अंदाजा सही हुआ और उसने ड्राइवर से रस्सी मांग डूब रहे दंपत्ति को बचाने में जुट गया। आर्यन ने रस्सी का एक छोर पिकअप में बांध दिया और दूसरा छोर नहर में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए फेंका। इस साहसिक काम में उसके दोस्त आयुष गोलछा ने भी मदद की। कुछ ही देर में रस्सी की मदद से डूब रहे तीनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान आर्यन के हाथ में चोट भी आई है। आर्यन सोनकर शहर के रामपुर वार्ड के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। इसके लिए रोजाना वह सुबह रुद्री में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचता है। टिकेश कुमार उर्फ आर्यन सोनकर। कहाँ रहते हैं? धमतरी। आपने जो 3 जिंदगियां जो बचाई है वो कहाँ के थे और कैसे उसको बचाया? उन लोग मेरे को पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन मैं प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मैं अपने घर से रुद्री जाता हूँ। उसी दौरान रुद्री बैराज में बचाव बचाव करके आवाज़ आया। फिर मैं जाके देखा बैराज में, तो 3, एक महिला, एक पुरुष और एक 16-17 साल की बच्ची आवाज़ लगा रहे थे। उसी दौरान मैं आसपास देखा और मेरे को तो तैरने नहीं आता, लेकिन आसपास देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी दौरान रास्ते से एक पिकअप वाहन गुजर रहा था। उसे रोककर मैंने ड्राइवर से बोला कि आपके पास डोर है क्या करके, तो उन्होंने बोला हाँ है करके। तो मैं उसको बोला कि तुरंत निकालो करके। निकालने के बाद उसको मैंने बैराज के नीचे 30 से 40 फीट नीचे गहरा पानी में फेंका और उसके बाद उन लोग को बोला कि इस रस्सी को पकड़ो, मैं खींच रहा हूँ करके। उसके बाद मेरे दोस्त आयुष गोलछा के साथ हम और ड्राइवर भैया के साथ हम लोग तीनों डोर को खींचे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम लोग डोर को खींचते रहे ताकि किनारे में आ सके। फिर जैसे तैसे उसमें पहुंचे वहां तक। हाँ, कैसा लगा आपको? मैंने मानवता के नाते ये काम किया है और मेरे को तो तैरने नहीं आता, लेकिन उस बीच मैं सूझबूझ दिखाकर पिकअप वाहन को रुकवाया और उसे डोर को मंगा और रस्सी से सहारे तीनों उसके दंपत्ति को मैंने और साथी के साथ हम लोग बाहर निकाले हैं। कितना समय लगा निकालते? कम से कम 6 से 7 मिनट उनको लगा निकालने में। आसपास के और कुछ लोग सहयोग किए? सहयोग तो नहीं किए, आसपास लोग देख के जा रहे थे। आवाज़ को सुन के मेरे को लगा कि बच्चे लोग वहाँ पास खेल रहे होंगे, तालाब में कूद रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो मैं 2-3 बार देखा कि लोग देख कर अनदेखा करके चले गए। तो मैंने जाकर देखा कि क्या है ऐसे करके, तो देखा तो उन लोग तीनों डूब रहे थे पानी में। पानी के भंवर में उन लोग डूब रहे थे। उनको निकालने के बाद पूछे कि उन लोग कहाँ के थे? उनको पूछने पे उन लोग धमतरी के हैं करके बताया, क्योंकि लोग दहशत में थे, डरे हुए थे। वहाँ किस लिए गए थे उन लोग? उन लोग कार्तिक स्नान के लिए, पूर्णिमा के लिए स्नान करने के लिए वहाँ डुबकी लगाने के लिए गए थे। आगे ही ऐसी सेवा के लिए आप आगे क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो लक्ष्य है कि मैं पुलिस अधिकारी बनूं और देश का सेवा करूं। जी भैया, आप जो आर्यन सोनकर का सम्मान किए हैं, किस लिए किए, क्या था? धमतरी का एक युवा जाबाज जो पुलिस में जाना चाहता है, ऐसा युवा जिसकी जानकारी मुझे प्रेस के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से मिली कि इन्होंने अपने जान में खेल के अपने सूझबूझ से 3 लोगों की जान बचाई। तो चूँकि मैं जब छोटा था तो मैं भी सेम इसी तरीके से गिर चुका था और उसी नहर में, और मेरे को भी बचाने वाले का आज तक कौन बचाया वो मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को लगा कि आर्यन ही वो
उसके स्वरूप में आया है तो मैं इसका सम्मान करना चाहिए और मैं इसी स्वरूप में उसका सम्मान किया हूँ। कल का समाचार पढ़ के, पेपर में पढ़ के बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा और हम सबको महसूस हुआ कि ऐसे युवा को जो 3-3 लोगों की जान बचाए हैं उनको हमको घर में जाके सम्मान करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग भाई आर्यन सोनकर के घर में पहुंचे हुए हैं और उनका सम्मान किए हैं। उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसा उन्होंने शुभ काम किया है जो 3-3 लोगों की जान उन्होंने बचाई। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।